ऐसा सोचना अच्छी बात है, पर यही सोच तक हमें नहीं रहना चाहिए। हमें वचन की जानकर रखना है कि वचन क्यों पढ़ना है, क्यों ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम कहाँ जाने वाले हैं, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, पवित्र आत्मा का दान हमें क्यों चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान हमें क्यों चाहिए, अन्य भाषा का अभिषेक हमें क्यों चाहिए, इनकी जानकारी क्यों हमें रखना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या बस विश्वास करो, चर्च में जाओ, घर आओ, ऐसा नहीं है। चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे अनाड़ी हो, अनपढ़ हो, कोई सवाल नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान रखना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम क्यों यीशु पर विश्वास और कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप भी ऐसे संसार के जैसे चल रहे हैं कि चलो सब लोग विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी कि मैं जिस यीशु का पीछा कर रहा हूँ एक दिन मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, इस विश्वास से आप चलेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा। नहीं तो फिर आप चल रहे कि मेरा रिश्तेदार है या मेरे पत्नी है, मेरा पति है जो यीशु पर विश्वास करता है, मैं भी करता हूँ। इससे काम नहीं चलने वाला है। प्रभु आपको देखना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का व्यक्तिगत संबंध आपके साथ रखना चाहता है। वो एक एक व्यक्ति को उसको बदलना चाहता है। इसलिए मेरा रिश्तेदार विश्वास कर रहा है, मेरी बहन विश्वास कर रही है, मेरा भाई विश्वास कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। ये नहीं, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर आपको जानकर रखना है कि मैं क्यों यीशु पर विश्वास करूँ, इस पर विश्वास करने से मुझे क्या लाभ होगा, इस पर विश्वास करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यीशु पर विश्वास करने से आपको क्या मिला, आप क्या बताएंगे? यीशु पर विश्वास करने से आपको क्या मिलेगा, आप क्या बता पाएंगे? हालेलुया। जानकारी रहेंगी, वो व्यक्ति उसको जवाब देने पाएगा। कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना हम उसके द्वारा, यीशु के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये वचन परमेश्वर ने कहा, इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारे कोई पाप क्षमा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने अपना बेशकीमती लहू हमारे पापों के लिए बहाया है, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए दंड सहा है, हमारे लिए उसने ताड़ना को सहन किया, हमें चंगा करने के लिए, हमारे छुटकारा देने के लिए, हमें नशे से आज़ाद करने के लिए उसने सब कुछ सहा है। इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ताकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। हालेलुया। उस मौत को अपने पाँव के तले कुचल दिया है। इसलिए मौत को हराने वाला यीशु, उसने जब हराया तो मुझे भी मौत के ऊपर जयवंत और मुझे भी स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ हमारा यीशु है हम वहाँ पर होंगे। तो आपको इसका पूरा मालूम रहना चाहिए कि हमारा यीशु मरने के बाद मौत को कैसे हराया, कैसे उसने इस शरीर के ऊपर जयवंत हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन लंबा होगा, हमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पर लिखा है, जब आपके हृदय में, अच्छी भूमि में अच्छा बीज, आत्मा का बीज बो दिया गया है, पर साथ ही साथ दुष्ट उस बीज में मिक्सचर करना चाहता है, वो जंगली बीज को बोना चाहता है, ताकि ये व्यक्ति सही रास्ते को छोड़कर एक दिन गलत रास्ते पे आ जाए। वो दुष्ट शैतान है जो आपके अच्छे जीवन में, अच्छी खासी जीवन में वो आकर वो वचन को बोकर जाता है। नहीं, ये शिक्षा गलत है, ये चर्च गलत है, यहाँ के पास्टर गलत है, यहाँ भविष्यवाणी गलत है, ये गलत है, वो उल्टा सीधा वो बीज बोएगा। हमारे मन में कन्फ्यूजन चलती है, हम ये भी वचन में बढ़ते हैं और जो उसने बीज बोया उस वचन में भी बढ़ते ही जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी कोई सवाल हो तो विश्वासी से न पूछे। किससे पूछना चाहिए? एक तो परमेश्वर से, और जो परमेश्वर का दास है उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वासी सलाह कर लेंगे तो वो विश्वासी आपको गलत सलाह भी दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इस बात को मान सकते हैं? क्या आप इस बात को मान सकते हैं? हाँ, वो सलाह अच्छी भी दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु फिर भी हमें वचन के द्वारा उसको टेली करना चाहिए कि जो बता रहा है या बता रही है तो ये सही है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अच्छी शिक्षा में, अच्छे बीज में दुष्ट उस बीज को बो देता है जो जंगली है। फिर अच्छा बीज भी बढ़ते जाता है और जंगली बीज भी बढ़ते जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है, जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था?
क्या तूने अपने खेत में अपने हृदय में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हालेलुया। अच्छा बीज हमारे हृदय में बोया गया था, पर साथ ही साथ दुष्ट ने वो ऐसा बीज बो दिया कि वो भी बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। कुछ लोगों को लगता है ना कि चर्च में लगातार जाने से ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, किसी ने ऐसा बीज बो दिया है, उनको लगता है एक बार साल में गए। कुछ लोग क्रिसमस में आते हैं, कुछ लोग साल में पहले जनवरी की प्रार्थना रहती है उसमें आते हैं, बस 2 टाइम में दिखते हैं। उनको मन में वो बीज बो दिया कि चलो हम यीशु पर विश्वास तो करते हैं, चलो हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते, साल में एक बार तो जाते हैं केक खाने के लिए या जन्मदिन मनाने के लिए। हालेलुया। तो ये दुष्ट ने क्या कर दिया, उसके मन में बीज बो दिया, इसलिए उनको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, और यही बीज की वजह से वो बढ़ तो रहा है, विश्वास तो कर रहा है, पर वो साथ ही साथ वो उनका जो मन में बीज बो दिया गया गलत, वो विश्वास के द्वारा भी वो बढ़ते ही जा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत सारे ऐसे बीज है जो विश्वासी के अंदर बो दिया जाता है, और उनको लगता है ज़रूरी थोड़ी ना इतनी देर प्रार्थना करना, ज़रूरी थोड़ी ना कि इतना हमको अन्य भाषा में बातें करना, ज़रूरी नहीं, ऐसा करके वो सोचते, कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? क्या तेरी इच्छा है कि हम उसको जाकर बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। जब एक गेहूं का दाना भूमि में बोया जाता है, वो मरता है तो कितने गुने दाना लेकर आता है, फल को लेकर आता है मालूम है? 70 गुना, ऐसा कुछ वचन में है, मुझे याद नहीं है। 70 गुना एक गेहूं का दाना जब बोया जाता है वो मरता है, तब वो फल को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने गेहूं का उदाहरण यहाँ पे दिया है, लिखा है बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक एक साथ दोनों को बढ़ने दो। ध्यान दीजिए, इधर में क्या तकलीफ हो गई है। कुर्सी लगाएं क्या आपके लिए? तकलीफ तो नहीं हो रही किसी को? हाँ जी, कोई नहीं, बात नहीं करना। हालेलुया। वो खड़े रहना चाहिए, तो खड़े रहेंगे तो अच्छी बात है। पैर की नस क्या हो जाएंगी? मजबूत होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको नहीं मालूम है, यहाँ तो आप खड़े भी नहीं रहते, घुटने पे भी जाते रहते। हमारे इधर आप आके देखिए, एक घंटा घुटने पे हमें खड़े रखते थे। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। एक घंटा हमारा हाथ ऊपर रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर वो एक व्यक्ति मजबूत बनता है विश्वास में और प्रभु में। फिर कलेश आएगा, उपद्रव आएंगे, दंगे होंगे, वो विश्वास से डगमगाएगा, पर लल्लू पल्लू लोग भाग जाने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मजबूत बनना है तो अपने आप को क्या करना है? मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ लिखा है तब कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे पास मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, मतलब जो अच्छा बीज हमारे हृदय में बो दिया गया है वो भी बढ़ रहा है, जो दुष्ट ने बीज बो दिया है वो भी बढ़ रहा है। अब हमें बुद्धिमान बनना है, हमें किस बीज में बढ़ते जाना है ताकि हम फल लाएं। हालेलुया। जो दुष्ट ने बीज बो के गया है, जो बाहर से आया है, एक दिन तो आया था, बता के चले गया कहानी, हम बस उसी में बढ़ रहे और साथ में प्रभु में भी बढ़ रहे। दोनों में पाँव रखेंगे डूब जाएंगे। 2 नाव में पाँव रख के चलेंगे, उस पार नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा हमें उस पार जाने के लिए? तो एक नाव कौन है? यीशु मसीह। उसके नाव में आ जाओ, एक तरफा विश्वास कर लो, एक ही नाव पे उस पार चले जाएंगे। 10 नाव पे आप पाँव रखोगे, आपको लगता नहीं 2 नाव पे पाँव ऐसा रखेंगे, एक नाव इधर गई दूसरी उधर गई तो क्या हो जाएगा? हम गिर जाएंगे। तो 2 नाव पे पाँव संसार में और प्रभु में कुछ लोग रहते हैं। संसार का समय आया, उसमें आनंद, कभी प्रभु में आनंद। हालेलुया। इस रीति से लोगों को लोग पसंद नहीं करता। कुछ लोग त्यौहार मनाते हैं, मैंने कल भी बताया, आज भी परमेश्वर मुझे बताने के लिए बोल रहा है। कुछ लोग कल भी त्यौहार भी मनाते हैं
और प्रभु को भी खुश करते हैं, रीति रिवाज भी मनाते हैं और प्रभु को खुश करते हैं। ये हो गए दो तरफा लोग, दो नाव पे पाँव रखने वाले। हालेलुया। ऐसे लोग वो पार नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग वो जहां प्रभु ने ले जाने का वायदा किया वहाँ जा पाएंगे क्या? पर कौन से लोग जा पाएंगे? जो एक तरफा विश्वास कर रहे हैं, एक ही पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसके लिए जीऊँगा, इसके लिए मरूंगा, इसने मेरे पाप को माफ़ किया है। जब मेरा प्रभु स्वर्ग गया तो मैं भी स्वर्ग में जाने पाऊंगा। हालेलुया। ऐसा एक ही नाव पे पाँव रखने वाला स्वर्ग में जाने पाएगा। हालेलुया। पर दो जो दुष्ट ने बीज बो दिया, प्रभु का वचन कहता है कटनी तक, मतलब न्याय के दिन तक इनको क्या करना? बढ़ने दो, बढ़ने दो। हालेलुया। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, कटनी के समय जब खेत के फल पक जाएंगे, मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। हालेलुया। ये जो दुष्ट ने जो जंगली दाने का बीज बोया था, जिन्होंने उस पर मन लगाकर उसकी शिक्षाओं पर चले, तो ऐसे लोगों को प्रभु एक तरफा बांधने वाला है। हालेलुया। एक साइड में अलग करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने उस दुष्ट के उस वचन को, उस बीज पर मन लगाया, ऐसे लोगों को एक साइड, और जिन्होंने अच्छे फल के ऊपर मन लगाया उसको एक साइड करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनको गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये गेहूं का दाने को प्रभु कहता है ये मेरे पास इकट्ठा करो और जंगली दाने को जलाने के लिए अलग करो। जलाना मतलब क्या? आपको मालूम है नरक में अभी भी आग जलती रह रही है, वहाँ कीड़ा भी नहीं जलता, मतलब तड़पना ही वहाँ पर। हालेलुया। आप में से आपको कई लोगों को मालूम है कि आज भी नरक में आज भी कई करोड़ों आत्माएं तड़प रही, चीख रही, चिल्ला रही है। आपको यकीन नहीं है तो आप नासा के वैज्ञानिक ने जो खोज किया है 11 किलोमीटर के अंदर में, वो आज भी ऑडियो यूट्यूब पे बोलो, नेट पे आप सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने जब खोदाई किया कि बाइबल बताती नरक नीचे है, खोदाई करने के बाद 11 किलोमीटर खोदने के बाद उनको ऐसी आवाज़ आने लगी, उन्होंने माइक्रोफोन से आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया है और आज भी वो मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए नरक है, आज भी तड़पना। वहाँ पर एक गेहूँ जो जंगली बीज है उसको इकट्ठा अलग क्यों कर रहा है? जलाने के लिए, कि गलत शिक्षाओं पर जिन्होंने मन लगाया था, गलत बातों में मन लगाया था, गलत रीति से जीवन अपना बिताया था, ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा जलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, वो गट्ठे में, उस बीज में, जंगली बीज में हम शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें वचन को मानना है, वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार हमें अपने आप को टेली करना है। कौन से पास्टर ने क्या बताया, कौन से विश्वासी ने क्या बताया, इन बातों को मायने रखता। आपको वचन क्या बता रहा है इसको मायने रखेगा। हो सकता है मैं भी कुछ बातें को आपको गलत बता दूँ, आपको लगे कि नहीं ये पास्टर ने गलत बताया, तो आप वचन टेली करें और वचन को माने कि नहीं ये सही है, आप उस पर चले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो अच्छे बीज को प्रभु अलग करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जो आज से कई साल पहले जो अच्छा फल बीज